ठीक है बच्चों, तो हमने अभी पिछले वीडियो में आपको जहाँ तक बताया उसके आगे का हम बता रहे हैं, जो आपको हमने नोट्स भेजा था उसी में। ठीक है, सेकंड पेज में जो हम लोगों को दिख रहा है उसके बारे में। जैसे हम अब तुल्यता संबंध के बारे में जानेंगे। संबंध के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई संबंध तुल्यता कब कहलाएगा? ठीक है, कोई संबंध तुल्यता कब कहलाएगा, इसके लिए कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। जब वो होंगी तभी यह संबंध तुल्यता संबंध कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या क्या वो संबंध है, क्या क्या वो शर्तें हैं या जो कंडीशंस हैं, क्या होने चाहिए कि वो जो संबंध है, आर का मतलब यहाँ संबंध से है, आर स्वतुल्य होना चाहिए, यानी रिफ्लेक्सिव। आर हमारा जो संबंध है वो स्वतुल्य होना चाहिए, वह सममित होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, तथा वह संक्रामक होना चाहिए, यानी ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो हमारे पास वो संबंध, कोई भी संबंध तुल्यता संबंध कब कहलाएगा? जब वह संबंध स्वतुल्य होगा, वह सममित होगा, तथा जो संक्रामक होगा। ठीक है, अब इसमें स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है और संक्रामक क्या है, इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे आगे। जैसे स्वतुल्य संबंध, हमारा स्वतुल्य संबंध क्या है? जब हमने कहा एक संबंध आर समुच्चय ए पर स्वतुल्य कहलाएगा। ठीक है, कोई संबंध आर हमने लिया संबंध है जो किस में लागू होता है, समुच्चय ए पर लागू होता है। ठीक है, यह स्वतुल्य कहलाएगा कब? जब ए का प्रत्येक अवयव, ए मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंध आर द्वारा संबंधित होता है, यानी ए का जो प्रत्येक अवयव है वो खुद से ही संबंधित होता है। जैसे ए, यानी ए स्मॉल ए हमारा वह किसका एलिमेंट है या अवयव है? वो समुच्चय ए का है, तो हमने स्मॉल ए लिया। तो स्वयं ये ए स्वयं से संबंधित है, तो यह बिलोंग्स टू आर, यानी इस संबंध का एक एलिमेंट है। अब इसको हम उदाहरण के द्वारा भी समझें कि इसका क्या मीनिंग है। जैसे हमने कहा ए एक समुच्चय हमने लिया 1 2 3 4। ओके, अब हमारा आर इसमें बनाएंगे। आर हमारा बनता कैसे है? जब हम ए को ए के साथ कार्तिक गुणन करते हैं, यानी उसका हम प्रोडक्ट करते हैं। अब इसमें से जो हम ये प्रोडक्ट करेंगे उसमें ढेर सारे अवयव बनेंगे, जैसे 1 2 3 4 से ढेर सारे बनेंगे, जो कि मैंने पीछे आपको उदाहरण द्वारा बताया था। तो उसमें से कुछ कौन कौन बनेंगे वो हमने स्पेसिफिक लिया हुआ है विशेष तौर पे। जैसे हमने एक R1 ले लिया, जब आप गुणा करेंगे बच्चों इसमें, तो आप पाएंगे उसमें कि R1 हमारा 1,1 है एक, उसमें 2,2 3,3 4,4, यानी स्वयं का स्वयं से, उसका स्वयं से, सबका स्वयं से, यह जो आता है यह स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, इस तरीके का जब रिलेशन यानी संबंध आएगा तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। अब सममित संबंध के बारे में जाने, यानी सिमेट्रिक। तो कोई भी संबंध सिमेट्रिक, यानी कोई भी संबंध आर समुच्चय ए पर सममित कहलाएगा यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि, ये IFF लिखा रहता है, इफ एंड ओनली इफ, ये हम गणित में एज ए शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो जैसे हमने ए क्रॉस ए किया था, तो हमने A, B उसका एक एलिमेंट लिया जो कि संबंध आर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो जैसे उस रिलेशन में या उस संबंध में हमारा A, B अगर है, तो उसी में हमारा B, A भी होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने गुणा करने पे A, B पाया था, तो उसमें हमें ज़रूरी है कि उस संबंध में B, A भी रहना चाहिए। तो जब ये चीज़ होगी, ठीक है, तभी यह संबंध हमारा सममित संबंध कहलाएगा। यानी अगर A, B उसमें उपलब्ध है तो हमारा B, A भी उसमें रहना चाहिए, तभी यह संबंध सममित कहलाएगा। अब आगे आइए,
संक्रामक संबंध के बारे में। संक्रामक संबंध क्या होता है? एक संबंध आर जो समुच्चय ए पर लिया गया है, ठीक है, समुच्चय ए में ही हम लोग संबंध आर ले रहे हैं, यह संक्रामक कहलाएगा, ठीक है। जो संबंध आर है वह समुच्चय ए पर संक्रामक संबंध कहलाएगा यदि और केवल यदि, ठीक है, यदि ऐसा होता है कि जैसे ए कॉमा बी हमारा उस संबंध का एक एलिमेंट है, अवयव है, बी कॉमा सी भी एक उसमें का संबंध का अवयव है, और इन दोनों को जब हम मिला के देखते हैं तो ए कॉमा बी और बी कॉमा सी, इसमें बी कॉमन है, तो जरूरी है कि उस संबंध में ए कॉमा सी भी रहना चाहिए। हमने ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, हमने जब इन दोनों से देखा तो हमारे पास ज़रूरी है उस संबंध में कि ए कॉमा सी भी एक अवयव होना चाहिए। जब इस तरीके की कंडीशन बनेगी तो वह संबंध संक्रामक संबंध कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से देखा, और ये जो हम ए बी सी लिए हैं वो समुच्चय ए के अवयव हैं। तो हमने तीनों कंडीशंस को समझा, स्वतुल्य संबंध को, सम्मित संबंध को और संक्रामक संबंध को। क्लियर? बस।